यहाँ पर आज हिंदी भाषा की कक्षा 1 की चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की गतिविधि प्रस्तुत है। यहाँ पर जो हमारी शिक्षण योजना है आज की, उसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे, यानी कि हम चित्र पर चर्चा करेंगे और जो हम चार्ट प्रयोग करेंगे वो होगा बरसात का। यहाँ पर सबसे पहले हम वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए एक छोटी सी कविता सुनाएंगे बच्चों को, और फिर हम उनको बरसात का जो हमारा चार्ट है उसको दिखाएंगे, और फिर उससे संबंधित पहले हम बच्चों से कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनसे खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। हम सभी को उनकी भाषा में, यानी कि उनकी जो क्षेत्रीय या मातृभाषा है उसमें बोलने के पर्याप्त मौके देंगे ताकि बच्चा अपने विचार खुलकर रख सके। उसके बाद हम इस चित्र चार्ट में जो भी कोई ऐसा शब्द आता है जो अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं तो उसके स्थानीय अर्थ पर चर्चा करेंगे, और बच्चों से उनके द्वारा उन्होंने जो भी लेखन कार्य में कार्य किया है उनको हम चित्र से संबंधित ही कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे, तो बच्चे उस चित्र को अपने साथी को दिखाते हुए उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे, यानी कि ध्वनि चेतना या शब्दों में शामिल ध्वनि को पहचानना। इसमें एक गतिविधि है जिसका नाम है अपना साथी ढूंढ लो। तो यहाँ पर हम एक गेंद का प्रयोग करेंगे, जो कि हम कागज़ की गेंद बना सकते हैं या हम एक सचमुच की गेंद ले सकते हैं, और बच्चों को हम गोल घेरे में बिठाएंगे और फिर कागज़ की गेंद को देते हुए आप कोई भी एक छोटी सी कविता गाएंगे। जब तक वो कविता चलती रहेगी तो गेंद घूमती रहेगी, और जैसे ही कविता खत्म होगी तो गेंद जिसके पास होगी वह अपने मित्र का नाम सार्थक ध्वनियों में तोड़ते हुए बोलेगा। जैसे कि किसी का नाम है कमल, तो वो उन ध्वनियों को तोड़ेगा, क म ल। तो इस तरह से सब बच्चों के नाम बताएंगे। पहले शिक्षक उनको स्वयं एक उदाहरण देंगे कि इस तरह से हमें अपने गतिविधि को आगे बढ़ाना है। जैसे कि कोई भी हम कविता ले सकते हैं। एक अकेली लड़की धूप में बैठी रो रही थी, उसका साथी कोई नहीं, उठो रे साथी मुंह धो लो और अपना साथी ढूंढ लो। इस तरह से हम ये कविता हम बच्चों को बोलेंगे, और जब ये कविता बंद होगी तो जिस बच्चे के हाथ में गेंद होगी वो अपने दोस्त या सहेली का नाम की सार्थक ध्वनियों को तोड़कर बताएगा। इसी तरह से इसका सभी बच्चों को मौका देंगे कि वो अपने सभी साथियों के नाम बताएं। लेखन कार्य में हम सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 20 पर कार्य करने को कहेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा जिसे हमें बच्चों से भरवाना है। चित्र में रंग भरें, चित्र में क्या हो रहा है आप उनसे चर्चा करिए, वो अपने साथी को बताएंगे कि चित्र में क्या दिख रहा है उन्हें। तो इस को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे, आदर्श वचन एवं साझा पठन। इसमें हम बिग बुक से जो हमारी शेर की गुफा कहानी है उसको हम बच्चों को सुना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो भी हमने कल प्रश्न पूछे थे उनको दोहराएंगे, और फिर हम कहानी को 2 बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ उंगली रखते हुए पढ़ेंगे। फिर एक बार से कहानी पढ़ेंगे और इस बार बच्चों को अपने साथ साथ कहानी पढ़ने को कहेंगे। जब हम कहानी पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कोई बच्चा आपके साथ पढ़े, हो सकता है कोई बच्चा आपके बाद दोहराए। तो इसी तरह से पढ़ने के दौरान आप उन जगह पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं और कहानी पर आधारित खुले छोर के 4-5 प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे, और कहानी में जो भी मुख्य शब्द आएंगे उनको आप बोर्ड पर लिखकर बच्चों से उन्हें पढ़वाने का अभ्यास करेंगे। इसी तरह से हम किसी भी चार्ट पर इन शब्दों को लिखकर एक दीवार पर चिपका दें ताकि बच्चे उनको रोजाना पढ़ सकें।